हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैथमेटिक बाय इब्राहिम सर। आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स की एक इंपॉर्टेंट फैमिली के बारे में। मैथ्स की एक इंपॉर्टेंट फैमिली है जिसको कैलकुलस फैमिली बोला जाता है। और कैलकुलस फैमिली बहुत बड़ी है और उसका सब में बेसिक और पहला मेंबर है वो है तुम्हारा लिमिट्स। समझ में आ गया ना। अच्छा, कैलकुलस फैमिली में और कौन कौन सी चीजें आती है? तो कैलकुलस फैमिली में आता है डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये सारी चीजें आगे हायर स्टडीज में बहुत काम आती है। समझ में आ गया। तो कैलकुलस फैमिली का अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा ना तो कैलकुलस पूरी के पूरी फैमिली आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी और मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है ये कैलकुलस फैमिली। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से जिसका नाम है लिमिट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम लिमिट्स। सब में पहले मैं बता देता हूं कि ये लिमिट्स दिखाई कैसा देता है और फिर हम समझेंगे उसको सॉल्व करने का तरीका। तो ध्यान से देखो बच्चों, लिमिट्स दिखाई कैसा देता है पता है? LIM बोले तो लिमिट, ऐसा दिखाई देगा आप लोगों को लिमिट्स और लिमिट्स का क्वेश्चन। लिमिट x, और ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है टेंस टू। ध्यान से देखो बच्चे लोग, लिमिट पढ़ते कैसा है? लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x। समझ में आ गया? इस तरह से दिखाई देगा आप लोग का लिमिट्स। लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x। ऐसा ही लिमिट्स का आप लोग को क्वेश्चन आएगा और इसको सॉल्व करने का रहेगा। कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताता हूं, लेकिन सब में पहले मैं बात कर लेता हूं ये सिंबल की। समझ में आ गया ना? ये सिंबल थोड़ा अपने लिए नया है। टेंस टू का मतलब क्या होता है पता है क्या? x इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 1, इट इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1। यानी कि x के वैल्यू a नहीं है, a के बहुत करीब है, वो a के करीब पहुंच रही है। याद रहेगा, इट इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स a। समझ में आ गया? अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूं तो ध्यान से देखो, लिमिट x, एग्जाम्पल देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा, पढ़ेंगे कैसे इसको? लिमिट x टेंस टू 2x स्क्वायर प्लस 4। इसको सॉल्व करने का रहेगा। समझ में आ गया? ऐसे ही क्वेश्चन आता। अच्छा ध्यान से देखो ना, x टेंस टू 2 का मतलब क्या होता है पता है ना? x टेंस टू बोले तो x की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 2 नहीं है, इट इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2। बोले तो वो 2 के करीब पहुंच रही है। समझ में आ गया? अच्छा, अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं, एग्जाम्पल 1 2 3 4, ये 0, इधर -1 एग्जाम्पल। अच्छा, अब 2 के करीब पहुंचने के लिए ना मेरे पास दो रास्ते। मैं 1 से 2 तक भी जा सकता हूं या तो 3 से 2 तक भी आ सकता हूं। समझ में आ गया ना? मैंने बोला ना टेंस टू का मतलब वो 2 नहीं है, 2 के करीब पहुंच रहा है। 2 के करीब पहुंचने के दो रास्ते हैं। मैं छोटी वैल्यू से 2 के करीब पहुंचू या मैं बड़ी वैल्यू से 2 के करीब पहुंचू। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। इसीलिए लिमिट्स में दो कंसेप्ट है, एक है लिमिट्स लेफ्ट हैंड साइड रूल और एक है राइट हैंड साइड रूल। ये है लेफ्ट हैंड साइड रूल और एक है राइट हैंड साइड रूल। समझ में आ गया? पक्का। लेकिन जब उसका यूज होगा तब हम बात करेंगे, लेकिन आप लोग याद रखो, खाली मैंने बता दिया ये सिंबल का मतलब, टेंस टू का मतलब होता है नॉट एक्जैक्टली इक्वल टू 1, इट इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। अब हम समझेंगे इसको सॉल्व करने का तरीका, बहुत आसान है, प्लीज ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखो, लिमिट्स को सॉल्व कैसे करते हैं पता है क्या? लिमिट x टेंस टू a दिया हुआ है, टेंस टू का मतलब समझ में आ गया, और इधर आपको फंक्शन दिया देगा। एग्जांपल मैंने बता रहा हूं, a कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, 2 -1 3 4 a b c कुछ भी हो सकता है। बाजू में आपको फंक्शन दिया रहेगा। सॉल्व करने का तरीका समझ लो। कैसे सॉल्व करते हैं पता है क्या? x टेंस टू a है ना, हम लोग इसको इक्वल टू ए समझेंगे, है नहीं, हम लोग समझेंगे और क्या करेंगे पता है क्या? ये बाजू वाले फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x टेंस टू a है ना, तो ये फंक्शन में जिधर भी x है ना उधर a सब्स्टिट्यूट करो, दैट्स इट। समझ में आ गया? ये तरीका है सॉल्व करने का। इधर स्टेटमेंट लिख देने का, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ लिमिट, सही है, और इज इक्वल टू, इधर फंक्शन में जिधर भी x है उधर क्या डालो? a, तो f ऑफ a। आ गया आप लोगों का आंसर। समझ में आ गया? इतना सिंपल है लिमिट्स को सॉल्व करने का तरीका। देखो, अगर इसकी मैं बात करूं, x टेंस टू 2 है ना, तो हम लोग इक्वल टू समझेंगे और क्या करेंगे पता है क्या? बाजू वाले फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। बाजू वाले फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करना बोले तो क्या पता है ना, बाजू वाले फंक्शन में जिधर भी x है, x के जगह पे हम क्या डालेंगे? 2 डालेंगे। तो देखो, स्टेटमेंट ये लिखना कंपल्सरी है, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ लिमिट क्या हो जाएगा मेरे को बताओ? 2 स्क्वायर प्लस 4।
बस x के जगह पे 2 डालने का। हाँ, अगर इधर -1 होता तो मैं x के जगह पे -1 डालता, अगर इधर 3 होता तो x के जगह पे 3 डालते। समझ में आ गया? अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 2 स्क्वायर कितना होगा 4, 4 + 4 फाइनली 8। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। अच्छा, लिमिट्स को सॉल्व करते टाइम दो चीज का ध्यान रखने का है। पहली चीज, जब भी आप लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करोगे ना आप लोग, तो कंपलसरी ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ लिमिट। और एक और चीज ध्यान से सुनो, एक बार आप लोग ने लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिए ना, लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट कर दिए ना, इधर लिमिट्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिमिट्स तो सब्स्टिट्यूट हो गई है। समझ में आ गया? पक्का। अच्छा, अब लिमिट्स का जो फाइनल आंसर है वो दो तरीके से लिख सकते हो। एक तो ऐसा लिख सकते हो, 8 यहां तक छोड़ दो, सही है, यही फाइनल आंसर है। या तो किसको और अच्छे से लिखने का है, तो देयरफॉर क्वेश्चन लिखो, लिमिट x टेंड्स टू 2 x² + 4 = 8। ऐसा पूरा भी लिख सकते हो आप लोग। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। ये जो लिमिट्स को सॉल्व करने का तरीका है, ये मेथड को बोला जाता है डायरेक्ट मेथड। ये जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, लिमिट्स को x टेंड्स टू जो भी दिया उसको इक्वल टू समझ के इधर सब्स्टिट्यूट करने का, ये मेथड को बोला जाता है डायरेक्ट मेथड। याद रहेगा? सही है। तो ये जो मैंने तरीका बताया ना लिमिट्स को सॉल्व करने का, ये मेथड को बोला जाता है डायरेक्ट मेथड। समझ में आ रहा है? तो लिमिट्स का आपको जब भी क्वेश्चन मिलेगा, आप लोग डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हो। काम बहुत आसान, जो भी x टेंड्स टू दिया जाएगा उसको इक्वल टू समझ के बाजू वाले फंक्शन में पुट अप कर लेने का। समझ में आ गया? लेकिन लिमिट्स जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा है। लिमिट्स में क्या है पता है क्या? आगे सीखने का अलग अलग मेथड्स है, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, और फिर रैशनलाइजेशन मेथड हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, फिर आगे बहुत सारी लिमिट्स की प्रॉपर्टी है। तो लेकिन ये सब पिक्चर में कब आती है पता है क्या? देखो, लिमिट्स का क्वेश्चन आप लोग डायरेक्ट मेथड से ट्राई करने का, लेकिन डायरेक्ट मेथड कब तक अच्छा लगता है पता है क्या? जब तक लिमिट्स का आंसर 0/0 नहीं आता। जैसे मैंने डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, अगर डायरेक्ट मेथड से आंसर 0/0 आ गया, कोई भी क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल से क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं और सॉल्व किया मैंने डायरेक्ट मेथड से आंसर 0/0 आ गया, तो समझ जाने का उधर डायरेक्ट मेथड एप्लीकेबल नहीं है। तो वो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा या तो मेथड से, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, या तो प्रॉपर्टीज। याद रहेगा प्लीज? पक्का। तो प्लीज मैं बता रहा हूं, लिमिट्स का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के बाद आंसर कुछ भी आया चलेगा, क्या नहीं आना चाहिए? 0/0। अगर डायरेक्ट मेथड से कोई भी लिमिट्स का क्वेश्चन का आंसर 0/0 आता है, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड यूज नहीं कर सकते। तो वो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा या तो मेथड से या तो प्रॉपर्टी से। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। तो अभी मैं थोड़े से एग्जांपल आपको बता देता हूं डायरेक्ट मेथड्स के। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो प्लीज। एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू -1 दिया हुआ है और इधर फंक्शन दिया हुआ है x² + 3x + 5/x + 2। इसको सॉल्व करना है। अच्छा, जब भी लिमिट्स का क्वेश्चन आएगा आप लोग कौन से मेथड से ट्राई करो? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या बोलता है? जो भी x टेंड्स टू है ना, उसको इक्वल टू समझ के इधर सब्स्टिट्यूट करो। इधर सब्स्टिट्यूट करना बोले तो इधर जिधर भी x है उधर क्या डालो? -1। तो कैसे करेंगे पता है ना? सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ लिमिट्स। क्या हो जाएगा मेरे को बताओ? x के जगह पे -1 आएगा, द होल स्क्वायर + 3 -1 + 5 अपॉन ये क्या आ जाएगा? -1 + 2। ये कितना होगा? -1 द होल स्क्वायर बोले तो कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। प्लस इंटू माइनस बोले तो ये हो जाएगा -3 + 5 अपॉन -1 + 2 कितना हो जाएगा? 1। फाइनली 1 + 5 कितना हो जाएगा? 6। 6 - 3 कितना हो जाएगा? 3/1 विच इज इक्वल टू 3। ये है आप लोगों का डायरेक्ट मेथड। एकदम आसान है। बस डायरेक्ट मेथड में प्रॉब्लम कब हो जाएगा पता है ना? जब आप लोग सॉल्व करोगे और आंसर क्या आएगा आप लोगों का? 0/0। अगर आंसर 0/0 आता है तो डायरेक्ट मेथड एप्लीकेबल नहीं है। वो सेम क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा या तो मेथड ऑफ लिमिट से या तो प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट से। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 x³ + 3x² + 5x + 10 अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस 4। आपको दिया गया है सम और आपको सॉल्व करने का तरीका डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। x टेंड्स टू जो भी दिया हुआ है उसको इक्वल टू समझेंगे और बाजू वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। समझ में आ गया? पक्का? तो तरीका सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ लिमिट्स। क्या हो जाएगा मेरे को बता। x के जगह पे 2 डाल दो तो 2 क्यूब प्लस 3 2 स्क्वायर प्लस 5 2 प्लस 10 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 4। अच्छा अब क्या होगा पता है ना, 2 क्यूब कितना हो जाएगा पता है ना 8 प्लस ये 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 प्लस ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 4। अच्छा 8 प्लस 12 कितना हो जाएगा 20 30 और ये टोटल हो गया 40 अपॉन 0। अच्छा ये आंसर सही है क्या? यस सही है, 40 अपॉन 0 आंसर हो सकता है, लेकिन फाइनल आंसर क्या होगा पता है ना, अगर न्यूमरेटर में 0 होता है और डिनोमिनेटर में कुछ भी हो तो आंसर आता है 0। अगर ऊपर कुछ भी हो और डिनोमिनेटर में 0, इसका मतलब आंसर इंफिनिटी होता है, इनफाइनाइट। या तो आंसर डज नॉट एग्जिस्ट या तो नॉट डिफाइंड। तो ये करेक्ट है, लेकिन फाइनल आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? इंफिनिटी। या तो आप नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हो या तो आप लिख सकते हो आंसर डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ गया? तो ये है आप लोगों का लिमिट्स का डायरेक्ट मेथड। समझ में आ रहा है ना? लेकिन मैं बता रहा हूं लिमिट्स के हर क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से सॉल्व नहीं हो सकते। जैसे ही लिमिट्स में डायरेक्ट मेथड से अगर आंसर 0 अपॉन 0 आ गया तो आप लोग याद रखो, अगर डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन का आंसर 0 अपॉन 0 आ गया, उधर डायरेक्ट मेथड यूज नहीं कर सकते, फिर आपको यूज करना पड़ेगा मेथड या तो आपको यूज करना पड़ेगा प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? मैं एक एग्जांपल वो बता देता हूं। सही है? ध्यान से देखो प्लीज, ध्यान से देखो। लिमिट सॉल्व करने का है, कौन सा तरीका अपनाएंगे? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड बोलता है x टेंड्स टू क्या है 2। इधर क्या करो पता है ना, x के जगह पे सब्स्टिट्यूट करो। तरीका सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ लिमिट। अब क्या करेंगे पता है ना, जिधर भी x है उधर क्या डालेंगे 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2। आंसर 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस 4 0 अपॉन 2 माइनस 2 0। देखो आंसर आ गया 0 अपॉन 0। समझ में आ गया? मैंने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया और डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के बाद आंसर 0 अपॉन 0 है। इसका मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में कभी भी आंसर 0 अपॉन 0 नहीं होता है। हाँ 0 अपॉन एनीथिंग आंसर चलता है, एनीथिंग अपॉन 0 तो भी आंसर चलेगा, लेकिन मैथमेटिक्स में कभी भी आंसर 0 अपॉन 0 नहीं होता है। तो जैसे ही आप लोग ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया और डायरेक्ट मेथड से आंसर 0 अपॉन 0 आ गया, समझ जाने का ये क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से सॉल्व नहीं होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करने का, तो आप लोग के पास 2 ऑप्शन आएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। या तो आप लोग सॉल्व करो मेथड ऑफ लिमिट से, या तो आप लोग सॉल्व करो प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट से। समझ में आ गया? पक्का? तो ऐसे चैप्टर लिमिट्स का आगे बढ़ा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर 0 अपॉन 0 आएगा। तो आप लोग को वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा या तो मेथड से या तो लिमिट से। समझ में आ गया? 3 मेथड है और 6 प्रॉपर्टी है पूरे के पूरे लिमिट्स में। इसके अलावा और 2 छोटे टॉपिक है, लिमिट बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन एंड लिमिट बेस्ड ऑन इंफिनिटी। समझ में आ गया? पक्का? तो ये था मेरा आज का लेक्चर लिमिट्स के ऊपर। मैंने लिमिट्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया और मैंने आज बात किया हुआ है डायरेक्ट मेथड की। आई होप आप लोगों को ये डायरेक्ट मेथड समझ में आया रहेगा, सॉल्व करने का तरीका भी समझ में आया रहेगा और आपको ये भी पता चल गया रहेगा कि डायरेक्ट मेथड से हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा? तो मैं मिलता हूं लिमिट्स में कोई और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सब है? तब तक के लिए बाय, थैंक यू।